कहानी की शुरुआत उस क्षण से होती है जब भक्त रावण भगवान शिव को कैलाश पर्वत सहित लंका ले जाने का प्रयास करता है। यह मूर्ति रावण को 10 सिरों वाले रूप में दर्शाती है, जिसके ऊपर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। रावण की शक्ति, भक्ति और अहंकार तीनों का प्रतीक यह दृश्य है। त्रेता युग के आरंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने एक महान खलनायक को जन्म दिया। ऋषि विश्रवा, जो महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे और ब्रह्माणों के कुल से थे, ने राक्षस राजकुमारी कैकसी से विवाह किया। यह कोई साधारण मिलन नहीं था। इसके पीछे कैकसी के पिता सोमाली की महत्वाकांक्षा थी। सोमाली चाहते थे कि उनकी पुत्री एक ऐसे असाधारण पुरुष से विवाह करे जो शक्ति और ज्ञान दोनों में अद्वितीय हो। राजाओं में उन्हें कोई उपयुक्त वर न मिला। तब कैकसी ने तपस्वी विश्रवा को अपने पति के रूप में चुना। उस शांत तपस्वी विश्रवा ने पहले संकोच किया, पर अंततः दिव्य योजना को समझते हुए विवाह स्वीकार किया। विवाह के समय ही विश्रवा ने कैकसी को सावधान किया, ध्यान रखो, हमारे संतानें शक्तिशाली तो होंगी, परंतु तेरी राक्षसी वंशावली और इस अनुचित समय पर संतान की इच्छा के कारण उनका स्वभाव बुराई की ओर झुका रहेगा। कैकसी ने सिर झुकाकर यह चेतावनी सुनी, मानो आने वाले भविष्य को दिल में बसा रही हो। इसी मिलन से दशमी तिथि शुक्ल पक्ष आश्विन मास में एक अद्भुत शिशु का जन्म हुआ। उस बालक का नाम दशग्रीव रखा गया। 10 गर्दन या 10 सिरों वाला बालक। आगे चलकर वही दशग्रीव जगत में रावण के नाम से कुख्यात हुआ। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान था, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता था। उसके साथ ही 3 और संतानों ने जन्म लिया। उसके 2 भाई कुंभकर्ण और विभीषण तथा एक बहन शूर्पणखा। जन्म लेते ही ऋषि पिता ने महसूस किया कि ये चारों बच्चे असाधारण भाग्य लेकर आए हैं। एक ओर विभीषण के चेहरे पर तेज था और मन में भक्ति, दूसरी ओर कुंभकर्ण और रावण की आंखों में बल और भूख की ज्वाला थी। कहते हैं रावण की आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। यह वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय की आत्मा थी, जिसे सनत कुमार ऋषियों ने श्राप दिया था कि वह पृथ्वी पर जन्म लेकर विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म ले। जय और विजय नामक उन द्वारपालों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर असुर बनकर जन्म लेना था। पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तथा तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। इस प्रकार रावण का जन्म एक दिव्य लीला का हिस्सा था, ताकि भगवान विष्णु मानव अवतार लेकर उसका अंत करें। स्वयं ब्रह्मदेव, विष्णु और अन्य देवताओं ने इस नियति में भूमिका निभाई थी। रावण अपने बचपन से ही विलक्षण था। पिता विश्रवा ने अपने आश्रम में उसे और उसके भाइयों को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी। बालक रावण 4 वेद और 6 शास्त्र कम आयु में ही कंठस्थ करने लगा था। गुरु पिता आश्चर्यचकित होते थे कि राक्षस कुल में जन्मा यह बालक वैदिक मंत्रों का उच्चारण इतनी शुद्धता से कैसे कर लेता है। किंतु ज्ञान के साथ साथ रावण के मन में शक्ति की भूख भी पलने लगी। शास्त्रों का जाता होने के साथ साथ वह बचपन से एक कुशल वीणा वादक था। अक्सर आश्रम में संध्याकालीन वेला में उसकी वीणा की मधुर धुन गूंजती, जिसे सुनकर देवता तक मुग्ध होकर आ जाया करते थे। उसके ध्वज पर भी वीणा का चिन्ह अंकित था, यह दर्शाने के लिए कि संगीत में उसकी कुशलता अद्वितीय है। एक संध्या किशोरावस्था के रावण को उसकी माता कैकसी ने उसके भाग्य की कहानी सुनाई। कैकसी ने समझाया, वत्स, तू महान ऋषि का पुत्र है और महान असुर राजा की नाती। तुझ में ब्राह्मणों का ज्ञान और राक्षसों का बल दोनों का संगम है। इस जगत में तू अपार यश प्राप्त कर सकता है, पर ध्यान रखना कि तेरा मार्ग सही हो। रावण ने मां की बातें सुनी, किंतु मन ही मन उसके हृदय में शक्तिशाली बनने की लालसा और तेज हो गई। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद अब वह शक्ति और अमृतत्व पाने की ओर आकृष्ट होने लगा। युवा होते ही रावण ने निश्चय किया कि सामान्य मृत्यु उसके लिए नहीं है। वह संसार को अपने चरणों में झुकते देखना चाहता था। इसके लिए उसे ब्रह्मांड में स्वयं को अजेय बनाना था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने घोर तपस्या का संकल्प लिया। वे तीनों दक्षिण भारत में गोकर्ण नामक पर्वत पर हजारों वर्षों तक तप करने लगे। रावण ने तप की चरम सीमा पर जाकर अपने 10 शीश
एक एक करके भगवान ब्रह्मा को अर्पित कर दिए। हर बार जब वह अपना सिर काटकर हवन कुंड में चढ़ाता, ब्रह्मदेव उसकी अटल साधना से प्रसन्न होकर उसका सिर पुण्य लौटाते रहे। 10वां सिर अर्पित करने ही वाला था कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा प्रकट होते ही रावण ने आंखें खोली। सामने सृष्टिकर्ता को पाकर रावण ने श्रद्धा से हाथ जोड़े। ब्रह्मदेव बोले, वत्स रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण की आंखों में विजय की चमक थी। उसने निवेदन किया, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि आपके बनाए हुए किसी भी जीव द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कहते हुए वरदान दिया कि रावण देवता, असुर या किसी भी ब्रह्मांडीय जीव के हाथों अजेय रहेगा। केवल मानवों को उसने अपने वरदान की सूची में शामिल नहीं किया, क्योंकि अहंकारवश रावण को मनुष्यों की ताकत तुच्छ लगी। यही उसकी भूल थी। ब्रह्मा ने साथ ही उसे दिव्य शस्त्र, एक दिव्य रथ और रूप बदलने की शक्ति भी प्रदान की। इस महाबली को वरदान दे देवताओं ने चैन की सांस ली, किंतु विष्णु जानते थे कि मानव अवतार लेकर वही इसका अंत करेंगे। उधर कुंभकर्ण और विभीषण को भी ब्रह्मा ने दर्शन दिए। कुंभकर्ण की प्रचंड भोग वृत्ति से देवता भयभीत थे, इसलिए सरस्वती देवी ने उसके जिह्वा पर असर डाल दिया। कुंभकर्ण असंख्य वर्षों की निद्रा मांग बैठा। फलतः उसे 6 महीना लगातार सोने का वर मिला, जो वस्तुतः एक श्राप ही था। विभीषण ने कोई अजेयता नहीं मांगी, बल्कि भगवान से धर्म और भक्ति पर अडिग रहने का आशीर्वाद मांगा, जिससे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु और दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। इस महान तपस्या और वरदानों के साथ तीनों भाई लौट आए। अब रावण के हृदय में विश्व विजय की ज्वाला जल उठी थी। वह जानता था कि अब त्रिलोक में उसका सामना करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं। ब्रह्मा से वर पाकर रावण ने सबसे पहले अपने नाना सुमाली के स्वप्न को पूरा करना चाहा। उस समय स्वर्ण लंका पर कुबेर का शासन था, जो स्वयं रावण के सौतेले बड़े भाई थे। लंका एक चमत्कारी स्वर्ण नगरी थी, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। रावण ने लंका को जीतने के लिए चढ़ाई की। उसने कुबेर को संदेश भिजवाया, या तो लंका मुझे सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पर्वतों के अधिपति कुबेर ने सोचा कि अब रावण अजेय वरदानों से लैस है, युद्ध निरर्थक होगा। कहते हैं कुबेर ने स्वेच्छा से लंका छोड़ दी और हिमालय में कैलाश पर निवास करने चले गए। अन्य कथाओं में आता है कि एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने कुबेर की यक्ष सेना को हरा दिया और अंततः कुबेर को परास्त कर दिया। कुबेर जीवित बच गए, पर लंका का स्वर्ण सिंहासन रावण के कब्जे में आ गया। विजयी रावण ने कुबेर का दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया। यह वह उद्दहने वाला रथ था, जो मन की गति से चल सकता था। रावण अब इस पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग तक पर विजय अभियान छेड़ने का सामर्थ्य रखता था। लंका का सम्राट बनते ही रावण ने अपने नाम के साथ लंकेश और लंकापति की उपाधियां धारण की। फिर क्या था, उसके अभिमान के रथ के घोड़े अब बेकाबू दौड़ने लगे। रावण ने चारों दिशाओं में अपने अभियानों से कोहराम मचा दिया। वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यक्ष द्वीप, अंग द्वीप, मलय द्वीप, आंध्रालय आसपास के जितने राज्य थे, सब रावण ने अपने अधीन कर लिए। उसने स्वयं को त्रिलोक विजेता घोषित कर डाला। रावण ने देवताओं को भी परास्त करना शुरू किया। इंद्र को उसके पुत्र मेघनाद ने युद्ध में हरा दिया, जिससे मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि मिली। यमराज से भी रावण का भीषण समर हुआ। मान्यता है कि जब यमराज ने कालदंड उठाकर रावण को मारना चाहा, तब स्वयं ब्रह्मा ने प्रकट होकर यमराज को रोक दिया, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के कारण यम भी रावण को नहीं मार सकते थे। परिणाम यह हुआ कि यमराज अंतर्ध्यान हो गए और रावण ने अपने को मृत्यु पर विजय पाने वाला घोषित कर दिया। उधर देवेंद्र, इंद्र तथा वरुण, कुबेर, यम आदि देवगण रावण के भय से अलग अलग पशुओं का रूप धरकर छिपने को मजबूर हुए थे। ऐसा प्रताप था लंकेश रावण का। लंका में प्रजा उसके शासन में सुखी थी। रावण एक प्रखर राजा भी था। वह विद्वान था, कुशल राजनीतिज्ञ था। लंका में धन धान्य की कोई कमी न थी और कहा जाता है रावण के राज में लंका में कोई निर्धन नहीं था। लंका की समृद्धि ऐसी थी कि पूरी नगरी सोने से दमकती थी, इसलिए लोग उसे सोने की लंका कहते थे। प्रजा उसे आदरपूर्वक लंकेश्वर मानती, पर देवता और ऋषि उससे त्रस्त थे, क्योंकि रावण अपनी शक्ति के मद में चूर होकर कहीं भी विध्वंस कर देता था।
उसने कई यज्ञ विध्वंस किए और ऋषि मुनियों को सताया, जिसका उसका सौतेला भाई कुबेर भी विरोध करता था। पर रावण अब किसी की सुनने को तैयार न था। रावण विश्व विजयी होने के बाद स्वयं को सबसे शक्तिशाली मान चुका था, किंतु उसे अपने आराध्य भगवान शिव से अभी वरदान लेना शेष था। रावण शिव का अनन्य भक्त था। वह सोचने लगा कि स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल पर तो उसने विजय पा ली है। अब कैलाश पर भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें लंका में आमंत्रित करना चाहिए। रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां भगवान शिव के नंदी नामक गण ने उसे द्वार पर ही रोक दिया। नंदी भगवान शिव के द्वारपाल थे, वानर मुख वाले शक्तिशाली अनुचर। रावण को यह रोक टोक सहन नहीं हुई। उसने उपहास उड़ाते हुए नंदी को देखकर ठठाकर कहा, मुझे अंदर जाने दो। वानर मुख वाले द्वारपाल, क्या भोलेनाथ केवल पशुओं से घिरे रहेंगे? लंकेश के दर्शन से महादेव वंचित न रहें। नंदी इस अपमान पर क्रोधित हुए। उन्होंने तपाक से रावण को श्राप दिया, अहंकारी रावण, एक दिन तेरे विनाश का कारण वानर ही बनेंगे। जिस मुख को तू तुच्छ समझ रहा है, वही वानर तेरे स्वर्ण महल को जलाकर तेरी लंका नष्ट करेंगे। रावण ने नंदी की बात को हंसी में उड़ाया, मानो उस क्षण को गंभीरता से लेना उसके अहं को स्वीकार न था। नंदी से विवाद के बाद रावण सीधे कैलाश पर्वत के भीतर प्रवेश करना चाहता था, परंतु भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उधर रावण को जल्द से जल्द शिव को लंका ले जाने की उतावली थी। अहंकार में चूर रावण ने अचानक अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए पूरा कैलाश पर्वत अपनी भुजाओं पर उठाने का प्रयत्न किया। धरती डोलने लगी, पर्वत हिलने लगा। कैलाश पर विराजमान शिव और पार्वती को एक क्षण को आश्चर्य हुआ। शिव ने तुरंत अपनी ईश्वरीय शक्ति से कैलाश को पुनः स्थिर करने के लिए अपना पैर नीचे की ओर जोर से दबाया। पहाड़ का भार सहसा सहस्रगुना बढ़ गया और रावण के हाथ उसके नीचे बुरी तरह दब गए। दशानन पीड़ा के मारे जोर से चिल्लाया। उसकी दहाड़ इतनी प्रचंड थी कि समूचे त्रिलोक ने उसे सुना। रावण की करुण गूंज सुनकर कैलाश के वृक्ष और पत्थर तक कांप उठे। उसी क्षण रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी गर्जना एक विलाप में बदलने लगी। दर्द और पछतावे से व्याकुल रावण ने वहीं शिव की स्तुति आरंभ की। उसने अपने हाथ छुड़ाने के लिए अपने ही हाथ की नसों को वीणा के तारों की तरह खींचकर झंकार उत्पन्न की। फिर अपने ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत शब्दों में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और मधुर स्वर में गाने लगा। वह स्तुति इतनी हृदय स्पर्शी थी कि स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए। शिव ने कैलाश का भार हटाया और रावण को क्षमा करके दर्शन दिए। शिव बोले, तुम्हारी दहाड़ से सारा पर्वत कांप उठा था, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रावण होगा, अर्थात जो सबको रुला दे। प्रसन्न शिव ने रावण को एक दिव्य खड्ग चंद्रहास भेंट स्वरूप प्रदान किया। साथ ही कहा, यह खड्ग तेरे पास रहेगी, पर याद रखना, यदि तू अधर्म के मार्ग पर चला तो ये तेजस्वी तलवार खुद तुझे नाश करने वापस मेरे पास लौट आएगी। उस दिन के बाद रावण स्वयं को भगवान शिव का परम भक्त कहने लगा और शिव की स्तुति उसका प्रिय गीत बन गया। रावण ने शिव से यह भी वर मांगा कि आप लंका चलकर मेरी पूजा स्वीकारें। शिव ने प्रत्यक्ष लंका जाने का वचन तो नहीं दिया, परंतु रावण को आश्वासन मिला कि लंका में शिव कृपा हमेशा रहेगी। लोक कथाओं में आता है कि रावण ने शिव से उनका आत्मलिंग भी मांगा था, ताकि लंका हमेशा अभेद्य रहे। शिव ने शर्त रखी कि इस आत्मलिंग को भूमि पर कहीं भी रास्ते में नहीं रखना, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण आत्मलिंग लेकर चल पड़ा, पर देवताओं ने छल से मार्ग में उसे रुकवाकर आत्मलिंग भूमि पर गिरवा दिया, जो तब से कर्नाटक के गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित है। इस प्रकार शिव का स्थायी आशीर्वाद लंका को न मिल सका। लेकिन रावण ने जिस भक्ति, संगीत और ज्ञान से महादेव को प्रसन्न किया था, वह युगों तक याद रहा। आज भी शिव तांडव स्तोत्र की गूंज में रावण की भक्ति सुनाई देती है। शक्ति और विजय के दौर के बीच रावण ने अपना पारिवारिक जीवन भी बसाया। उसने 3 प्रमुख विवाह किए थे। उसकी पहली और मुख्य पत्नी थी मंदोदरी। मंदोदरी एक रूपवती, धर्मपरायण और बुद्धिमती स्त्री थीं और स्वयं भगवान शिव की भक्त थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी मायासुर नामक दानव और अप्सरा हेमा की पुत्री थीं। कहते हैं, मंदोदरी ने कठोर तप कर
शिव से वरदान मांगा था कि उन्हें संसार के सबसे प्रतापी और विद्वान पुरुष का पति मिले। इस वरदान का ही फल था कि एक दिन शिव के भक्त रावण से उनकी भेंट हुई। रावण जब बिल्व वृक्ष के नीचे शिव आराधना कर रहा था, तब देवी स्वरूपा मंदोदरी को देखकर मुग्ध हो गया और उनसे विवाह कर लिया। मंदोदरी के अलावा रावण की 2 अन्य पत्नियां भी थीं। उनकी भी कहानियां प्रसिद्ध हैं। कुछ स्रोतों में उनकी नाम धान्य मालिनी और अन्य बताई जाती। इन रानियों से रावण को 7 पुत्र प्राप्त हुए। इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और प्रहस्त। इनमें मेघनाद सबसे पराक्रमी था, जिसने इंद्र को पराजित कर नाम कमाया। रावण अपने पुत्रों से प्रेम करता था और उन्हें रण कौशल व वेद ज्ञान सिखाता था। रावण अपनी बहन शूर्पणखा से भी स्नेह रखता था। शूर्पणखा बचपन से राक्षसी प्रवृत्ति की साहसी युवती थी। उसका विवाह कालकेय नाम के एक असुर से हुआ, पर बाद में वह विधवा हो गई। शूर्पणखा अक्सर लंका आकर अपने भाइयों से मिलती और अयोध्या के राजकुमार राम की बातें किया करती थी। रावण के परिवार में विभीषण अलग प्रकृति के थे। वे धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त थे। रावण अपने इस भाई को आदर तो देता था, पर कई मामलों में उनकी मतभिन्नता थी। विभीषण रावण को अहंकार छोड़ धर्म का साथ देने की सलाह देते, जिसे रावण टाल देता। कुंभकर्ण विशालकाय और भोगी था, पर अपने भाई रावण से अत्यंत प्रेम करता था। 6 महीने की निद्रा के बाद जब वह जागता तो देखता कि रावण ने नए अभियान कर डाले हैं। इस प्रकार रावण का पारिवारिक जीवन चलता रहा। एक ओर वह विद्वान पंडित था, जिसने रावण संहिता जैसी ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, अर्क प्रकाश जैसी आयुर्वेद विषयक पुस्तक लिखी और शिव तांडव स्तोत्र जैसा गीत रचा। दूसरी ओर वह युद्ध में प्रखर, राजनीति में निपुण और कभी कभी क्रूर शासक भी था। शास्त्र कहते हैं रावण 4 वेदों का जानकार था, 9 प्रकार की विद्याताओं में पारंगत था और राजनीति तथा आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। उसके 10 सिर प्रतीक थे। उसके 10 प्रकार के ज्ञान के 6 शास्त्र और 4 वेद जो उसने आत्मसात किए थे। लेकिन इन 10 सिरों में अहंकार का विष भी समान रूप से भरा था। उसकी विद्वत्ता में विनम्रता का अभाव होता जा रहा था। रावण जितना शक्तिशाली था, उसके जीवन में उतने ही श्रापों की छाया मंडरा रही थी। नंदी के श्राप के बारे में हम पहले जान चुके हैं, जिसने वानरों द्वारा विनाश की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा रावण के कुछ पाप कर्मों ने उसे भयंकर अभिशाप दिलाए, जो अंततः उसके पतन का कारण बने। एक रात रावण अपनी विजय के उत्साह में स्वर्ग की ओर विचरण कर रहा था। तब उसकी नजर अप्सरा रंभा पर पड़ी, जो अत्यंत सुंदर थी और कहीं जाने की जल्दी में थी। रावण काम के वशीभूत हो उठा और रंभा का मार्ग रोक लिया। रंभा घबराकर बोली, महाबली रावण, मुझे छोड़िए। मैं आपके भतीजे नलकूबर की पत्नी समान हूं। मेरा विवाह होने वाला है और आप मेरे परिवार के बड़े हैं। लेकिन वासना में अंधे रावण ने रंभा की एक न सुनी और उसके साथ जबरदस्ती की। यह रावण के द्वारा किया गया घृणित पाप था। जब नलकूबर को इस अत्याचार का पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। नलकूबर ने तत्क्षण रावण को भयंकर श्राप दिया, दुष्ट रावण, तूने मेरी होने वाली पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती की, इसलिए याद रख, आज के बाद तू किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि तूने किसी पराई स्त्री को बिना सम्मति छुआ तो तेरे 10 सिर टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। इस श्राप की घोषणा होते ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, मानो न्याय हुआ हो। रावण को जैसे ही इस अभिशाप का भान हुआ, वह सन्न रह गया और तभी से उसने किसी स्त्री को बलपूर्वक हरण तो किया, पर उसे स्पर्श करने का साहस नहीं किया। नलकूबर के श्राप ने भविष्य में सीता हरण के दौरान माता सीता की रक्षा ही की। रावण चाहकर भी सीता को स्पर्श तक न कर सका, क्योंकि उसे अपने सिरों के नाश का भय था। वेदवती का श्राप। रंभा के बाद एक दूसरी घटना में रावण को फिर अपने कर्मों का फल श्राप रूप में मिला। एक बार रावण जंगल में विचरण करते हुए एक युवती तपस्विनी पर मोहित हो गया। वह तपस्विनी अपने योग अग्निकुंड के पास ध्यानमग्न थी, शरीर पर मृगछाल और जटाधारी रूप में, पर अद्वितीय सौंदर्य की प्रदर्शिनी थी। रावण ने उसका नाम पूछा तो उसने स्वयं को वेदवती बताया, देवर्षि कुशध्वज की पुत्री, जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। रावण ने अहंकार पूर्वक प्रस्ताव रखा, तपस्या छोड़कर लंका की रानी बन जाओ सुंदरी। मुझ जैसा बलशाली पति पाकर तुम्हें विष्णु की क्या आवश्यकता। वेदवती ने कठोर शब्दों में उसे ठुकरा दिया कि वह विष्णु को ही पति मानेगी।
रावण को यह असह्य हुआ। उसने क्रोधित होकर वेदवती के बाल पकड़ लिए और जबरन खींचने लगा। अपूर्व तेजस्विनी वेदवती ने तुरंत अपने केश मुक्ति के लिए दिव्य शक्ति से उन्हें काट डाला और अग्निकुंड जलाकर उसमें प्रवेश करने लगी। अग्नि की लपटों में स्वयं को समर्पित करते हुए उसने रावण को देखा और भयानक श्राप दिया। दुष्ट रावण, मैं अगले जन्म में पुनः स्त्री रूप में जन्म लेकर तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। यह कहकर वेदवती अग्नि में स्वाहा हो गई। रावण एक पल को स्तब्ध रह गया, पर जल्द ही वह अपने मार्ग पर बढ़ गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उससे क्या पता था कि यही वेदवती अगले जन्म में सीता बनकर अवतरित होगी और राम की पत्नी बन उसका नाश करवाएगी। रावण ने अपने विश्व विजय अभियान में अयोध्या तक को नहीं छोड़ा। तब अयोध्या में राजा अनरण्य राज्य करते थे, जो भगवान राम के पूर्वज थे। रावण ने अयोध्या पर भी आक्रमण किया। राजा अनरण्य ने अपनी पूरी सेना से प्रतिरोध किया, पर रावण ने अपने मायावी शक्तियों से उनकी सेना को भस्म कर दिया और स्वयं अनरण्य को घायल कर धरती पर गिरा दिया। मृत्युशैया पर पड़े अनरण्य ने अंतिम शक्ति जुटाकर रावण को देखा और कहा, लंकेश रावण, तूने मुझे हरा तो दिया है, पर मेरी वंश में एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो तेरा सर्वनाश करेगा। यह कहते हुए अनरण्य ने रावण को अपने वंशज के हाथों मरने का श्राप दिया और प्राण त्याग दिए। रावण ने इस श्राप को भी सुना और अट्टहास किया कि सूर्यवंश में कौन उसका सामना करेगा। पर भविष्य ने सिद्ध किया कि राजा अनरण्य की उसी वंश में आगे चलकर भगवान राम अवतरित हुए और उन्होंने रावण का वध करके उस श्राप को सत्य किया। इन विविध श्रापों की काली छाया रावण के सिर पर मंडरा रही थी, परंतु शक्ति के नशे में वो इन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। उसे अपने पराक्रम पर इतना विश्वास था कि कोई श्राप उसे रोक नहीं सकता, कम से कम ऐसा वह दिखावा करता था। लेकिन विधि का लेखा अटल था। इन श्रापों ने मिलकर उसके अहंकार के वृक्ष की जड़ें खोखली कर दी थीं। समय का चक्र घूमता रहा। रावण की कथा अब उस मोड़ पर आती है जहां से उसके पतन की इबारत लिखी जानी थी। इस कथा के केंद्र में थी जनक नंदिनी सीता, जो दरअसल वेदवती का ही अगला अवतार थीं। भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र राम रूप में अवतार लिया था और सीता उनका धरती पर जन्मी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी बनी। रावण इन सबसे अनजान अपने सुख महल में था कि एक दिन उसकी बहन शूर्पणखा लंका पहुंची। क्रोध और अपमान से तिलमिलाई हुई दंडक वन में शूर्पणखा की मुलाकात राम, लक्ष्मण और सीता से हुई थी। सुंदर राम को देखकर शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह प्रस्ताव रख दिया। राम ने विनम्रता से यह कहकर मना कर दिया कि वे विवाहिता हैं और पत्नी सीता के सिवा किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। क्रोधित शूर्पणखा ने सीता को मारने के लिए उन पर झपट्टा मारा, जिसे लक्ष्मण ने तुरंत रोक दिया। लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी, जिससे वह बुरी तरह घायल होकर विलाप करती भागी। शूर्पणखा अपमानित अवस्था में सीधे रावण के दरबार में पहुंची। रावण अपनी बहन की हालत देखकर क्रोधित हो उठा। शूर्पणखा ने रोते हुए बताया कि राम लक्ष्मण नाम के अयोध्या के राजकुमारों ने जंगल में उसकी नाक काटी, क्योंकि वह राम से विवाह का प्रस्ताव कर रही थी। यह सुन रावण क्रोध से आग बबूला हो गया। पहले तो उसने शूर्पणखा का अपमान का बदला लेने की ठानी, परंतु तभी शूर्पणखा ने सीता की अपार सुंदरता का वर्णन किया। उसने रावण को उकसाया कि सीता इतनी अनुपम सुंदरी है कि उसे हासिल करके तुमने राम से बदला भी ले लिया तो उचित होगा। वह स्त्री तेरे योग्य है भैया। रावण के मन में बहन की अपमान भावना से अधिक अब सीता को पाने की इच्छा जाग उठी। रावण ने योजना बनाई कि कैसे भी सीता का हरण किया जाए। उसने अपने मामा मारीच को सहायता के लिए बाध्य किया। मारीच एक मायावी राक्षस था, जो सोने का हिरण बनकर राम के आश्रम के पास पहुंचा। सीता उस सुनहरे मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम हिरण के पीछे वन में गए। काफी दूर जाने पर राम ने हिरण का वध कर दिया, पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण पुकार लगाई। इस आवाज को सुनकर सीता व्याकुल हो उठी और लक्ष्मण से राम की सहायता को जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि ये माया जाल है, पर सीता के आग्रह पर उन्हें जाना पड़ा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सुरक्षा हेतु कुटिया के चारों ओर एक ऊर्जा रेखा खींच दी। वो प्रसिद्ध लक्ष्मण रेखा, जिसे पार करके कोई बाहरी व्यक्ति भीतर नहीं आ सकता था।
जैसे ही लक्ष्मण भी वन में गए, रावण तपस्वी का वेश धर वहां प्रकट हुआ। उसने भिक्षु बन सीता से भिक्षा मांगी। सीता उस मर्यादा रेखा को पार कर भिक्षा देने जैसे ही बाहर आईं, रावण ने अपना असली रूप प्रकट कर लिया और बलपूर्वक सीता को बाहों में उठा लिया। सीता ने चीख पुकार की, पर वहां उनकी रक्षा के लिए केवल जटायु नाम का एक वृद्ध गिद्ध था। जटायु ने वीरता से रावण के रथ को रोकने का प्रयास किया, पर रावण ने क्रोध में आकर तलवार से उसके पंख काट दिए। घायल जटायु भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता को लेकर अपने पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अपनी राजधानी में अशोक वाटिका नामक उद्यान में रखा। उसने महलों के ऐश्वर्य सीता के आगे रखे, पर सीता ने रावण के हर प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया। रावण रोज आकर सीता को समझाता कि राम अब तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, लंका में तुम्हें रानी बनकर रहना चाहिए। किंतु सीता अपने पति राम के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने रावण से स्पष्ट कह दिया कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, मैं केवल राम की हूं और मृत्यु आने तक राम की ही रहूंगी। रावण क्रोध में भले लाल पीला होता, मगर नलकूबर के श्राप के कारण सीता को बलपूर्वक छू भी न पाया। 10 सिर वाला रावण सीता के तप, पवित्रता और वीर पति पर इतना प्रभावी प्रेम देखकर अंदर ही अंदर असुरक्षित महसूस करने लगा था। फिर भी उसने ठान लिया था कि या तो सीता उसे स्वीकार करे या यही उसके विनाश का कारण बने, जैसा वेदवती ने श्राप दिया था। उधर राम को जब पता चला कि रावण सीता का हरण कर ले गया है, तो उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव की वानर सेना राम के साथ हो गई, शूर्पणखा को दिए। नंदी के श्राप का समय अब आ पहुंचा था। राम ने वानरों की विशाल सेना लेकर समुद्र पार करने की योजना बनाई। वानर सेना में हनुमान जैसे पराक्रमी भक्त थे, जिन्होंने लंका तक छलांग लगाई और वहां सीता को खोज निकाला। सीता तक राम का संदेश पहुंचाकर हनुमान ने रावण के बगीचे अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। रावण के सैनिकों ने हनुमान को पकड़ लिया और रावण के सामने ले गए। हनुमान ने खुले दरबार में रावण को चेतावनी दी कि श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही आकर तुम्हारा अंत करेंगे, अब भी सुधर जाओ। अहंकारी रावण को यह सुन कौन सी सुध आती। उसने क्रोधित होकर आज्ञा दी कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान को दंड स्वरूप पूरी लंका में घुमाया जाने लगा, पर हनुमान तो भगवान का नाम लेकर अपनी दाहक पूंछ सहित बंधनों से छूट गए। उन्होंने जलती पूंछ से ही सोने की लंका को जलाना शुरू कर दिया। महल, बाजार, बाग रावण के भवन अग्नि की लपटों में घिर गए। उस दिन नंदी का श्राप सच हो गया। एक वानर ने लंका को जलाकर तहस नहस कर दिया। हनुमान वापस लौट आए और राम को लंका का पता दे दिया। राम ने अपनी सेना सहित समुद्र पर पुल बांधकर लंका की ओर प्रस्थान किया। यह सुन रावण ने भी अपनी असुर सेना को तैयार किया। उसने अपने भाई विभीषण को भी युद्ध में साथ देने को कहा, पर विभीषण ने समझाया, भ्राता, आप अभी भी सीता को ससम्मान लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लें तो युद्ध टल सकता है। हमें इस अन्याय के लिए पश्चाताप करना चाहिए। रावण को यह बात मानो तीखे बाण सी चुभ गई। वह गर्जना कर बोला, विभीषण, तू मेरे शत्रुओं का पक्ष लेगा? यदि तुझे राम इतने ही प्रिय हैं तो उन्हीं के पास चला जा। धर्मप्रिय विभीषण ने आखिरी बार कहा, हट छोड़ दो भ्राता, ये विनाश को बुलावा है। पर रावण ने विभीषण को लात मारकर महल से निकाल दिया। विभीषण दुखी मन से लंका छोड़ राम की शरण में चले गए। रावण ने इसे अपनी जीत माना कि कमजोर कड़ी निकल गई। शीघ्र ही लंका पर वानर राक्षस महासंग्राम छिड़ गया। चारों ओर मृत्यु तांडव होने लगा। रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने मायावी शक्तियों से बहुत से वानर योद्धाओं को घायल किया और स्वयं लक्ष्मण तक को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया। पर हनुमान संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को बचा ले गए। तब विभीषण की सलाह से राम लक्ष्मण ने मिलकर इंद्रजीत को युद्ध में मार गिराया। उधर रावण का प्रिय भाई कुंभकर्ण 6 महीने की निद्रा से जगाकर युद्ध में भेजा गया। विशाल कुंभकर्ण भूख प्यास भूल रणभूमि में उतरा और सैकड़ों वानरों को मार गिराया। भैया, तुम्हारे लिए प्राण भी न्यौछावर, कहता हुआ वह दुश्मनों को रौंद रहा था। अंततोगत्वा श्रीराम ने कुंभकर्ण पर दिव्यास्त्र चलाया और वह पर्वताकार शरीर धराशायी होकर मारा गया। अपने पुत्र और भाई की मृत्यु का समाचार मिलने पर रावण का हृदय तड़प उठा। उसने क्रोध और शोक में आंसू बहाते हुए अपना सिर आसमान की ओर उठा कहा,
यदि वास्तव में मैं शिव भक्त और ब्राह्मणा पुत्र हूँ तो आज स्वयं काल को पराजित करके उस मानव राम को मृत्यु दूंगा। अंततः युद्ध के अंतिम दिवस रावण अपने रथ पर सवार होकर रणभूमि में उतरा। उसने अब तक अपने 10 सिर धारण कर लिए थे और 20 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र चमक रहे थे। सामने भगवान राम अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए विवश खड़े थे। दोनों सेनाएं ठिठक कर इस अंतिम महासमर को देखने लगीं। रावण ने घोर सैन्य टंकार के साथ बाणों की वर्षा कर दी। राम ने भी तरकस से बाण निकाले और उनका प्रहार रोका। एक ओर ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित दशानन था तो दूसरी ओर धर्म की शक्ति से पूरित भगवान विष्णु का अवतार। दिन भर भीषण द्वंद्व चला। रावण अपने मायावी कौशल से कभी अपने 10 सिरों को बदल बदल कर भ्रम उत्पन्न करता तो कभी एक साथ अनेक रूप धर राम पर वार करता। श्रीराम ने उसके एक एक सिर पर अग्निबाण इंद्रबाण जैसे अस्त्र प्रहार किए, पर हर कटे सिर के स्थान पर नया सिर प्रकट हो जाता युद्ध लंबा खींचने लगा। तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण ने अमृत को अपनी नाभि में सुरक्षित किया हुआ है। राम ने यह सुन स्फुट होकर एक दिव्यास्त्र को मंत्रपूत किया। यह ब्रह्मास्त्र था जिसे अगस्त्य मुनि ने उन्हें प्रदान किया था। भगवान राम ने जय श्री हरि कहकर वह ब्रह्मास्त्र रावण की ओर छोड़ा। बिजली सी चमक के साथ वह अस्त्र सीधे रावण की नाभि में जा लगा। अमृत कुंड को सुखा गया और रावण के शरीर को भेदते हुए पार निकल गया। एक क्षण को रावण के 10 मुख आश्चर्य और पीड़ा से चीख उठे। फिर समस्त शरीर शक्तिहीन होकर धराशायी हो गया। लंकेश रावण का अंत हो चुका था। श्रापों और अभिमान से घिरे उस महान विद्वान का पतन हो गया और धरती पर फिर धर्म की विजय का जयघोष गूंज उठा। युद्ध समाप्त हुआ। रावण का निर्जीव तेजस्वी शरीर भूमि पर पड़ा था। राम ने सीता को विमुक्त कर गले लगाया और धरती पर सत्य की विजय स्थापित हुई। पर विजय के उपरांत राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, लंका के पड़े हुए महारथी रावण से जीवन का अंतिम ज्ञान ले आओ। लक्ष्मण आश्चर्य में पड़े, अपने शत्रु से क्या सीखना। तब श्रीराम ने समझाया कि रावण महान विद्वान पंडित था। मृत्युशैया पर पड़े महान शत्रु से भी शिक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्मण आज्ञा मानकर रावण के समीप गए और विनम्रता से प्रणाम कर बोले, लंकेश, मरने से पूर्व यदि कोई ज्ञान देना चाहे तो कृपया मुझे शिक्षित करें। कहते हैं। यह सुन रावण की आंखों में एक चमक लौटी और वो क्षीण स्वर में हंसा, मैं अपनी गलतियों से जो सीखा वो सुनो। रावण ने लक्ष्मण को 3 मुख्य बातें बताईं। पहली, अच्छे कार्य जितनी शीघ्र हो करे, बुरे कार्यों को यथासंभव टालें। उसने कहा कि अच्छे काम करने में मैं टाल मटोल करता रहा और बुरे काम तुरंत कर डाले। दूसरी सीख, शत्रु को कभी छोटा न आंकें। रावण ने स्वीकारा कि मानव राम को कमजोर समझना उसे महंगा पड़ा। और तीसरी बात, अपने राज्य किसी को न बताएं, अपने विश्वास पात्र की भी परीक्षा लें। उसने अपने अंदर के पारिवारिक फूट और विभीषण के चले जाने का उल्लेख किया। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर सुना और यह ज्ञान राम को आकर सुना दिया। मरते मरते रावण अपने जीवन की गलतियों का सार बता गया, जो सदियों से एक शिक्षा बन गया। उधर मंदोदरी अपने पति का निष्प्राण शरीर देख विलाप कर रही थीं। रोते हुए उन्होंने कहा, स्वामी, आपने शिव की भक्ति की, शास्त्रों का ज्ञान पाया, पर अपने भीतर के अहंकार को नहीं मिटा सके। आपकी यही कमजोरी आज आपको हमसे छीन ले गई। राम ने आगे बढ़कर मंदोदरी को सांत्वना दी और लक्ष्मण से कहा कि रावण जैसे महान शासक का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हो। राम के लिए भी यह विजय मिलीजुली भावना लिए थी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया था, पर एक महान प्रतिभा का पतन हुआ था। रावण की मृत्यु के साथ ही त्रेता युग में बुराई पर अच्छे की विजय का प्रतीक स्थापित हुआ। तभी से प्रत्येक वर्ष विजयदशमी, दशहरा के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाने लगा, ताकि स्मरण रहे कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। रावण आज भी बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भगवान राम की विजय का पर्व उसके पुतले जलाकर मनाया जाता है। लेकिन रावण की कहानी केवल खलनायक की नहीं है, वह एक जटिल व्यक्तित्व का धनी था। महान विद्वान, शिव भक्त, प्रजावत्सल शासक और वीणा वादक, पर साथ ही दंभी, कामांध और क्रोधी भी। उसके 10 सिर उसके बहुमुखी ज्ञान को दर्शाते थे, तो 10 सिरों का भारी बोझ उसके अहंकार को। लंका में आज भी कुछ स्थानों पर रावण की पूजा होती है, विशेषकर जहां लोग उसे अपना पूर्वज मानते हैं या जहां उसे महाज्ञानी के रूप में सम्मान दिया जाता है।
यह भी कहा जाता है कि रावण के राज्य में कोई गरीब नहीं था और लंका सोने की नगरी थी, जो एक आदर्श शासन का सूचक है। कई लोग रावण की अच्छाइयों को भी याद रखते हैं, जैसे कि उसने सीता को बंधक बनाकर भी मर्यादा नहीं लांघी, विद्वानों का सम्मान किया और अपने परिवार से प्रेम किया। पौराणिक व्याख्याओं में रावण का जीवन हमें यह सिखाता है कि महान शक्ति और ज्ञान पाकर भी यदि मनुष्य संयम और विनम्रता खो दे तो पतन निश्चित है। रावण हमें यह सीख देकर जाता है कि अहंकार को धर्म पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसकी कथा द्वैत का एक प्रतीक है। अच्छाई और बुराई एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं और अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है। इस प्रकार रावण की पूरी गाथा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें रोमांचित भी करती है और सोचने पर मजबूर भी। एक ओर हम उस दशानन की बौद्धिक क्षमता और पराक्रम से प्रभावित होते हैं, तो दूसरी ओर उसके अवगुणों से शिक्षा लेते हैं। रावण की कहानी पौराणिक होते हुए भी आज प्रासंगिक है। यह याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है और अंत में सत्य की विजय होती है।